रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। जरामीन वरदोष था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, जो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते मम आश्रित है, मेरे ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित है। वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करते, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से प्रयत्न कर रहा है, छूटने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो जरा और मरण कहां नहीं होता? सतलोक के अंदर। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक के अंदर कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। अब वहां हम सतलोक में रहा करते थे, हमारा ऐसा ही शरीर था जैसा आपका यहां पर है, लेकिन उसका मैटेरियल ये नहीं है। वो शुक्रम अकायम है, ऐसनाविरम है। माता पिता के योग से जैसे यहां शुक्र से बनता है, ऐसा वहां हमारा शरीर नहीं है। यहां 5 तत्वों से बना हुआ है, वहां 1 तत्व से, नूर तत्व से बनता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें कहीं तत्व दिखाई नहीं देता और कितना सुंदर हमें लगा है। इसी प्रकार उस नूर तत्व का वहां ऐसे परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। हमारे आत्मा के ऊपर फिर एक कवर वो नूर तत्व से होगा और उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा, इतना तेज, इतना नूर होगा, उसका होगा मनुष्य सदृश ही। और वहां पर आपका पूरा परिवार होगा, आपका अलग से कुटुंब होगा, पूरा अलग से महल बने हुए हैं जिनको बने बनाए आप छोड़ आए। आपकी सारी व्यवस्था वहां पहले से बनी हुई है और एक व्यक्ति को, यानी एक आत्मा को और उसके कुटुंब को, परिवार को, वहां पर इस पृथ्वी जितना स्थान अकेले को प्राप्त है। उसमें बाग बगीचे, झरने, बहुत गुणे। अब ये बातें आपका ना समझ में आवे। और हम वहां इतने खुले स्थान पर रहते थे, इसलिए यहां पर भी हमारी वो टेंडेंसी है, हमारी वृत्ति वैसी ही है। हम क्या चाहते हैं? एक पार्क हो, कोठी हो, कोठी भी कई कमरे की हो, ऊपर नीचे हो, हैं, और खूब सैर सपट्टे करने, कार हो, स्पीड से जाओ और इधर उधर घूमे। तो वहां अपने आप विमान है आपके पास, आपकी वचन से विमान है, जहां चाहो वहां जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो और बहुत बड़े आपका स्थान है। तो वो सुविधाएं आपको वहां थी, उसकी अब खोज हम यहां कर रहे हैं। कोयले की खान में हम स्वर्ण ढूंढ रहे हैं, गोल्ड है या कोयले की खान है, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ सुख, या सारा दुख ही दुख है। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका कराया विवेका हो, मैंने सबका विवेचन कर देख लिया। किसी के पास भी संत जाते हैं, 100 समस्याएं बता देता है, चाहे राष्ट्रपति हो यहाँ का, और चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, और चाहे इंद्र हो, वो भी 100 समस्याएं। उनकी इतिहास देख लो, ऋषियों के सामने कैसे प्रार्थनाएं कर रखी उन्होंने। तो पुण्यात्माओं, वो सुख सतलोक में है। परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है, वो सतलोक में है।
जब हम उसके राज्य में पहुंच जाएंगे फिर हमारी मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होगा। वहां जाएंगे कैसे, वो विधि आपको कल के सत्संग में बता दी थी विस्तार से, कि नाम जाप से हम भक्ति की कमाई इकट्ठी करेंगे। जब हम सतलोक से आए थे, हमारी बैटरी फुल चार्ज थी, हमारे बहुत ज्यादा पुण्य हमारे साथ थे। अब हम अपनी गलती से इस काल के साथ आगे लटक गए, इस पर आसक्त हो गए, और अब यहां हम रह रहे हैं इसके लोक में, तो हम उस अपनी पुण्य कमाई को बर्बाद कर चुके हैं। इसका ये रेस्टोरेंट है। अब जैसे ऊपर स्वर्ग बना रखे इसने, इस काल भगवान ने, वो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट। और उस रेस्टोरेंट में जो कोई जाता है तो उसका मालिक उससे चार्ज लेता है। जैसे कमरे का किराया, खाने का, जैसे खाने का खर्चा उसका 20 रुपये लगते हैं तो 50 रुपये चार्ज करता है, और वो उस कमरे में उस रेस्टोरेंट में रहने वालों से चार्ज किया जाता है, और उनकी पूंजी समाप्त होती है, होटल वाले की पूंजी बढ़ती है। तो ऐसे ये काल भगवान ने रेस्टोरेंट बना रखे हैं जिनको ये स्वर्ग कहता है। वहाँ सारी सुविधाएं, बदमाशी, बकवाद, डांस, गाने, बड़े बड़े झरने बह रहे हैं, पार्क बने हुए हैं, वहाँ ये सैर सपट्टे करके स्वर्ग में अपने पुण्यों को नष्ट करके फिर दोबारा यहाँ पृथ्वी पर आ जाता है। तो पहले इसने हमको ऊपर रखा अपने महास्वर्ग में, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, और ये स्वयं गुप्त रहता है। उसने वहां ब्रह्मलोक में एक इंद्र का लोक, एक महाइंद्र का लोक, और महाइंद्र के लोक में इसने ऊपर बना रखे हैं फिर नकली सतलोक, यानी सच्चे सतलोक की, रियल सतलोक की डुप्लीकेट नकल बना कर यहाँ स्थापित कर दिए कि कल को इनको कोई बताने आ भी जावे सतलोक वाला कोई परमात्मा या उसका कोई भेजा हुआ दूत, तो ये भ्रमित रहे कि यहाँ है सतलोक, इसी में धक्के खाते रहे। तो नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकयलोक यहाँ बना रखे हैं काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर। तो हमें पहले वहां रखा और चार्ज हमारे से शुरू कर दिया। फिर हमारी पूंजी कुछ कम हुई तो नीचे वाले स्वर्ग में रखा, जहां इंद्र का लोक एक अलग से है, कॉमन स्वर्ग बोलते हैं उसको। और उसमें भी जब पुण्य समाप्त हुए पृथ्वी पर पटक दिया, मनुष्य बनाकर पटक दिया, यहां जन्म दे दिया स्त्री पुरुष बना करके। फिर यहां पर हमारे इतने पाप इकट्ठे होते चले गए। पुण्य क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना से बनते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना इसने मिथ्या करवा दी। जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं तो हम जो साधनाएं किसी से भी सुनाते हैं उसको करते रहते हैं, और वो हमें लाभ हो रहा है पूर्व जन्म के संस्कारों से। हम सोच रहे इन साधनाओं से हमें पुण्य लाभ हो रहा है, तो इस भ्रम के अंदर हम अपने सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये सब पुण्यों का नाश कर देते हैं। और उस दौरान परमात्मा आते हैं, स्वयं चारों युगों में आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। उस परमात्मा से हमारा कष्ट सहा नहीं जाता। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, लेकिन वो परमात्मा फिर वहाँ से चल कर आते हैं। हमें ज्ञान देना चाहते हैं कि तुम जहाँ रह रहे हो ये स्थान ठीक नहीं, ये काल का लोक है, और यहाँ जितनी बार जन्मोगे ये संकट तुम्हें झेलने पड़ेंगे। इसके लिए मैं बताता हूँ, और तुम ये साधना, ये भक्ति करो, ये छोड़ दो। लेकिन हम इतने रंगे जा चुके होते हैं, इस काल के दूतों के द्वारा रह रहकर फीड कर दिया जाता हमारे अंदर, हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि जीव संज्ञा की है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।